तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने एमजेड क्लासेस में। आपका आपका और आपका अपना एमजेड क्लासेस, जेसीईआरटी, एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड। तो उन सभी के लिए एमसीक्यू, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, पार्ट 1 अपलोड है। पार्ट 2 ये पार्ट 2 का वीडियो बन रहा है। ये पार्ट 2 वीडियो आपके लिए तैयार हो रहा है, आपके लिए बनाया जा रहा है। तो पार्ट 2 वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। पुराने हैं तो बने रहे, नए हैं तब भी बने रहे। लेकिन नए जो हैं, बनने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन से पहले घंटा है, घंटा को प्रेस करके घंटा बजाना शुरू करें। नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। वीडियो में कंटिन्यू करते हुए पार्ट 1 में जो था क्वेश्चन, उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हम पढ़ चुके थे पार्ट 1 में। अब जो हमारा प्रश्न है यह है 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी इरविन, दो गांधी जी मैकडोनाल्ड, गांधी जी अंबेडकर, गांधी जी जिन्ना। तो सही उत्तर है आपका गांधी जी और अंबेडकर के बीच। अब हमारा अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1900, 1885, 1890। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आप आज भी कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। तो आपका उत्तर है यहाँ पे 3 नंबर 1885। 1885 जहां दिखे 1885 वहीं आपको टच करना है। वही कांग्रेस पार्टी जो हाथ छाप के नाम से मशहूर है, उसका चुनाव चिन्ह। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गए थे 1893 में। गए थे 1893 में। तो लौटे कब? तो भारत कब लौटे? 1917 में ये सत्याग्रह है, 16 में आए, लेकिन 18 में तो आंदोलन का दौर चला। तो 3 नंबर 1915। तो सही जवाब है 1915। 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1 1918, 2 1917, 3 1915, 4 1916। तो सही जवाब है 3 1916। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया? सत्याग्रह वही सत्य जोड़ आग्रह, सत्य के लिए, सत्य के मार्ग में चलने के लिए आग्रह करना, अहिंसा के साथ, सच्चाई के साथ, इसी का नाम था सत्याग्रह। तो कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन रहेगा आपका 1916, 1921, 1919, 1917। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 1916, लेकिन 1916 में आए थे गांधी जी, चले, लेकिन शुरुआत हुआ था 1917। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे थोड़ा डाउट है। तो 1917 में शुरू हुआ था। 1929 ईस्वी 1929 ईस्वी में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल ऐलान किसने किया था? नंबर 1 लॉर्ड कर्जन, वायसराय लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलियम बैटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। तो उत्तर है 2, यानी कि वायसराय लॉर्ड इरविन। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन, असहयोग, आ का मतलब नहीं, सहयोग। तो भारत के जितने भी लोग थे, ब्रिटिश हुकूमत में जितने भी सहयोग दिए थे, महात्मा गांधी के एक ऐलान के बाद सहयोग हटा दिए। तो जब सहयोग उठा दिए तो इसी का आंदोलन को दिया गया असहयोग का नाम। क्योंकि जब आप किसी के साथ सहयोग को हटा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कमजोर होता है, क्योंकि आपके मदद के बिना वो यहाँ पे राज नहीं कर सकता। तो एक मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, सरदार पटेल। आंसर है बाबा रामचंद्र। तो इस क्वेश्चन को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब हमारा अगला प्रश्न आता है स्क्रीन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था? तो कांग्रेस का अधिवेशन होता था भारत के बड़े बड़े शहरों में। उसमें भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो कराची भी इधर ही था। तो एक कराची, दो हरिपुर, तीन लाहौर, चार लखनऊ। तो आंसर आपका है लाहौर। बहुत ज्यादा लाहौर में अधिवेशन हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया था? अब रॉलेट एक्ट कानून क्या था? तो आप बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का एक ऐसा एक्ट लाया गया ब्रिटिश हुकूमत, जो भारत के क्रांतिकारी क्रांतिकारी भारत के क्रांतिकारी विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने एक तरह का एक्ट लाया, जो उसको पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब उस एक्ट का नाम मिस्टर रॉलेट यानी सिडनी रॉलेट के नाम पे पड़ा था। तो यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने या निम्नांकित में से किसने 1919 ईस्वी का रॉलेट एक्ट पारित किया था? एक वैधानिक कमीशन, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तीन भारत सरकार, चार ब्रिटिश काउंसिल। अभी मैं आपको बोला कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जी हाँ, आपका उत्तर भी है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो भारत का राष्ट्रीय गीत इसकी रचना किन्होंने किया था? महात्मा गांधी नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रगान की रचना की है। तो अब बचता है एक, जी हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र, यहाँ पे आपका आंसर है नंबर एक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की? तो दांडी कितने सदस्य? तो अहमदाबाद। तो कितने? एक 72 सदस्य, 85 सदस्य, 78 सदस्य, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है नंबर तीन, 78 सदस्य। ठीक है, 200 मील की दूरी, ठीक है, गुजरात के जिले से और दांडी गांव के लिए 200 मील, और 78 साथियों के साथ चले। कितने साथियों के साथ? 78 साथियों के साथ। यहाँ पे साफ है 78 साथियों। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित है? असहयोग भाई, 1 नवंबर 1920 ईस्वी फैजपुर, 2 दिसंबर नागपुर 1920 ईस्वी, सितंबर 1920 कोलकाता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद। तो कहाँ पे? तो हमारा सही उत्तर है दिसंबर 1920 नागपुर। तो अगर आपको कहीं भी प्रश्न लिखे तो आपको सही टिक देना है दिसंबर 1920 नागपुर। चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया? जनता पार्टी नहीं, ये आजादी के बाद की पार्टी है। स्वतंत्र पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी, ये तो बहुत पहले 1885 की पार्टी है। तो आपके पास है ऑप्शन स्वराज पार्टी। जी हाँ, सही आंसर है स्वराज पार्टी। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नंबर एक, महात्मा गांधी। नंबर दो, अल्लूरी सीताराम राजू, सी रामचंद्रन, अब्दुल गफ्फार खान। तो आपका सही आंसर है अल्लूरी सीताराम राजू। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं भी है, और कौन सा प्रश्न कब आ जाए इम्तिहान में ये कहा नहीं सकता है। तो परीक्षा के दिशा व दशा के रूप में देखा जाए तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, कोई प्रश्न छोटा कोई बड़ा नहीं। करो करो या मरो,
डू और डाई का नारा किसने दिया था? गांधी जी, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी यानी इंदिरा गांधी। तो सही आंसर है महात्मा गांधी। करो या मरो, आजादी चाहिए तो कुछ तो करो, चाहे मरो। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरे। ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मिल जाए। ज्ञान जहां से मिले प्राप्त कीजिए। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हो सके इसी को एमसीक्यू में डाल दे ऑप्शन में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो उत्तर रहेगा, तो आपको भरना है 5 मार्च 1931, 5 मार्च 31, 5 मार्च 30, 30 में नहीं, 5 मार्च 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? लंदन 1930 ईस्वी, दिल्ली 1928 ईस्वी। तो पहला लंदन 1930। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किन्होंने किया था? तो नेहरू जी नहीं, सही आंसर है गांधी जी। अरे हाँ भी है। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना में हुई, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना हुई तो किस वर्ष हुई? 9 अप्रैल 1930 ईस्वी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी, क्योंकि चौरी चौरा, ये चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय ही, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा आंदोलन तेजी से चल रहा था। और चौरी चौरा से पहले अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय आंदोलनकारियों पे गोलियां चलवा दिए थे। हालांकि कोई जान माल के नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जब आप गोली चलवा देंगे तो आदमी हिंसात्मक रूप ले लेता है। तो वही हिंसात्मक रूप में चौरी चौरा में भारतीय आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा पुलिस थाने में आग लगा दिया, जिससे एक अंग्रेज कमांडर सहित भारतीय भारतीय सिपाही भी मारे गए थे, मतलब जो अंग्रेजी सरकार के साथ थे। असहयोग खिलाफत आंदोलन, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी 1921, अगस्त 1923। जी हाँ, सही आंसर है जनवरी 1921, जनवरी 1921। दिसंबर 1929 ईस्वी में अधिवेशन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया। कहाँ पे? तो पूर्ण स्वराज की बात होगा तो सही आंसर लाहौर में, क्योंकि लाहौर में ही ये डिसीजन या निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को प्रति वर्ष हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे, लाहौर में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918। सही आंसर है 1916 जी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत का गठन कब हुआ? क्या? तो जी सही, डायर समिति नहीं। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय डायर समिति नहीं, डायर तो जनरल डायर ही था, एक समिति गठन हुआ जिसका नाम था हंटर समिति। तो जी हाँ, सही आंसर है हंटर समिति। महात्मा गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया कब? तो जी हाँ, चौरी चौरा 1922 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसलिए असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत की गई कब? 10 अगस्त 28, 31 दिसंबर 1929। तो आंसर है 10 अगस्त 1928। नेहरू रिपोर्ट डैश को जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जी हाँ, आपको मालूम है, तो 13 अप्रैल 1919। तो चलिए इसे हम यहाँ पे समाप्त नहीं करते, एक प्रश्न बचा हुआ। गांधी जी ने डैश नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। कहाँ पे? तो डांडी में। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, आप साबरमती नहीं, क्योंकि साबरमती आश्रम से शुरू किए थे महात्मा गांधी। कहाँ जाने के लिए? डांडी जाने के लिए।
200 मील दूर था। कहाँ से? साबरमती। तो साबरमती से शुरू हुआ था और डांडी जाने के लिए, क्योंकि डांडी एक गांव है समुद्र के किनारे, वहीं जाके नमक कानून को तोड़ा गया। तो आंसर होगा डांडी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? क्लास 10 वालों को शेयर करें और उनके बोर्ड परीक्षा टर्म 1 में जो होगा उसके ये मदद करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। एमजेड क्लासेस आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहेगा और हर संडे आपके बीच में लाइव आएगा। संडे सुबह से बने रहे एमजेड क्लासेस के साथ, सुबह सुबह से पूरा। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक के पीडीएफ के रूप में आपको अपलोड कर देंगे, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और नहीं तो हमारा आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, पीडीएफ नहीं भी मिले लेकिन हम बोल दिए हैं। तो संडे को रेगुलर आपको रिकॉर्ड 5 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी लाइव। आपका कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में करते जाएं, हम चैप्टर वाइज इसको सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ वीडियो समाप्त हुई। घर में रहें, क्राइम पेट्रोल ना देखें, अभी पबजी ना खेलें, घर में रहें, सतर्क रहें परीक्षा के लिए, टीवी के लिए नहीं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।